हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि हम फैक्टोरियल नंबर कैसे निकालते हैं। जावा के अंदर हम फैक्टोरियल नंबर निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल नंबर आखिरकार होता क्या है। तो यदि मैं बात करूँ फैक्टोरियल नंबर की, तो सपोज डैट आपने एक नंबर लिया 5। अब 5 का यदि मैं फैक्टोरियल निकालता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम निकालेंगे 5 को 1 से लेके 5 तक में जितने भी नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, उस सारे का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होता है फैक्टोरियल नंबर। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, जैसे कि 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखोगे तो आप ये पूरा का मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर होता है वो है फैक्टोरियल नंबर। जैसे 5 का 120, जैसे कि आप 4 का निकालोगे तो 4 का होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल नंबर निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जावा के अंदर इसको कैसे यूज करेंगे और कैसे हम जावा के अंदर इस कोड को लिख के फैक्टोरियल नंबर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। ये प्राइम नंबर का क्लास है। पिछले वाले वीडियो में मैंने प्राइम नंबर बताया था, आप वो भी देख सकते हो। और अभी हम बना रहे हैं फैक्टोरियल नंबर। ओके, तो हमने एक क्लास बनाया है फैक्टोरियल नंबर। अब हम क्या करते हैं, एक मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो हमने एक मेन मेथड बनाया। अब हम फैक्टोरियल नंबर निकालेंगे कैसे। सपोज दैट हम किस नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालना चाहते हैं, तो हम करते हैं n इज इक्वल टू 5। अब मुझे 5 का फैक्टोरियल नंबर चाहिए। तो ओके, तो हमने n इज इक्वल टू 5 लिया। हम एक और वेरिएबल लेंगे n इज एंड फैक्ट, जहाँ पे हम फैक्टोरियल नंबर को स्टोर करेंगे। अब मैंने फैक्ट इज इक्वल टू 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँगा, जितने भी नंबर एंड 1 और 5 के जितने भी नंबर होंगे उन सारे को मैं क्या करूँगा, फैक्ट से मल्टीप्लाई करते जाऊँगा। यदि मैं यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू 0 लूँगा तो क्या होगा, ऑल ओवर जो रिजल्ट होगा वो 0 ही मिलेगा। क्योंकि किसी भी नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही रिटर्न करेगा। इसलिए मैंने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू 1 लिया, ताकि जितने भी नंबर्स में डिवाइड करूँ तो उसका रिजल्ट जो है 0 ना हो। अब क्या करते हैं, हम फॉर लूप लगाते हैं। आप इसे वाइल लूप से भी कर सकते हो, मैं फॉर लूप लगा के दिखा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और क्या करेंगे आई प्लस प्लस। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फैक्ट वेरिएबल है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसमें असाइन कर देंगे फैक्ट का मल्टीप्लाई इनटू आई, और ये हमारा निकल गया फैक्ट। और हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर लेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, फैक्टोरियल को, फैक्ट को प्रिंट कर दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो हमने राइट क्लिक किया, रन कर दिया इसको। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारे पास है वो फैक्टोरियल नंबर 120 आ चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे किया। तो सिंपल हम समझते हैं। देखो, ये जो फॉर लूप है ना आपका, ये जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, 1 से लेके आई को कितना टाइम्स चलाएगा, 1 से लेके 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स चलेगा। अब जब जब आई इज इक्वल टू 1 है तो वो क्या करेगा, फैक्ट से मल्टीप्लाई होगा। फैक्ट में क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। अब फैक्ट में कितना हो गया 1, लेकिन जब आई सेकंड टाइम इंक्रीमेंट होकर चलेगा तो आई कितना हो जाएगा 2। और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, फैक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या करेगा 2 इंटू आई, जो फैक्ट में 2 है और जो फैक्ट में 1 है और आई में 2 है, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, फैक्ट के अंदर। तो इस बार फैक्ट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2। फिर से ये इंक्रीमेंट होगा और फिर से ये जब तीसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब हम क्या करेंगे, जब ये आई 3 है और फैक्ट 2 है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे अब फैक्ट कितना हो गया 6। लेकिन जब वो फिर सेकेंड टाइम जब आई 4 हो जाएगा, तो जब फिर आई 4 होके फिर वो फोर लूप के जब अंदर आएगा तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 4 और फैक्ट में कितना हमारे पास है 6, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 24। तो ये 24 कहाँ स्टोर हो जाएगा, फैक्ट वेरिएबल के अंदर। फिर एक बार और चलेगा ये लूप जब आई इज इक्वल टू हो जाएगा 5, और अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू लगाया हुआ है। आई किसको हम क्या करेंगे, इसको आई के अंदर असाइन कर देंगे। तो अभी क्या है, आई इज इक्वल टू 5 और फैक्ट में कितना है 24। अब इस दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना रिजल्ट आएगा 120। अब कितना हो गया 120, 120 स्टोर कहाँ हो गया, फैक्ट वेरिएबल के अंदर। जब फिर आई इंक्रीमेंट होगा तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और हमारा एन कितना है 5, और ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स, फॉर लूप ब्रेक, और हमारा जो फैक्ट वेरिएबल है वो प्रिंट कर देगा हमारा फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकालते हैं किसी भी नंबर का। अब मैंने यहाँ पे जो नंबर ले रखा है वो लेकर रखा है हार्डकोर। आप क्या कर सकते हो, आप इसे डायनेमिक बना सकते हो। कैसे, आप एक क्लास इंपोर्ट कर सकते हो स्कैनर क्लास की मदद से। स्कैनर
equal स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। हमने क्या किया, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम एक कंस्ट्रक्टर पास करते हैं सिस्टम डॉट। ठीक है, अब इस स्कैनर क्लास के पास एक मेथड होता है जो क्या करता है, हमें कोई भी नंबर रिटर्न करता है यदि हम जो यूज़र से इनपुट लेना चाहे वो मिलता है। जैसे हम इंटीजर लेना चाहते हैं अभी, तो इसके पास एक मेथड होता है SC डॉट नेक्स्ट इंट। SC हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और नेक्स्ट इंट क्या होता है, एक मेथड होता है जो क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेके हमें रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे इस बार n इज इक्वल टू इंट n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब क्या होगा, जो भी नंबर आएगा ना वो यहाँ पे n में स्टोर हो जाएगा और फिर हमारा प्रोग्राम सेम चलेगा। चलिए हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मैंने मैसेज प्रिंट नहीं किया, इस वजह से कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 5 इंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे 120 आ गया। हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे मैसेज भी देते हैं कि इंटर योर नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया इंटर नंबर और हमने इसको रन कर दिया। हम देखते हैं, हम जितना बार रन करेंगे उतना बार ये हमसे नंबर पूछेगा और उतना बार उस नंबर का क्या होगा, फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। जैसे कि हमने 4 डाला तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 24। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, जिसे हम डायनेमिक बोलते हैं, और आप हार्ड कोड भी रख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में देखा हमने कि हम कैसे फैक्टोरियल नंबर निकालते हैं यूजिंग जावा। आप इस लॉजिक का यूज़ करके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फैक्टोरियल नंबर निकाल सकते हो, चाहे वो पाइथन हो चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।